सोलह एवरीवन, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप आज देखेंगे 16 जुलाई हो चुका है और 9 अगस्त को AGTA 2712 पोस्टों का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो सब मिला के आपके पास 22 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 23वें दिन सभी एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि इस बार सिर्फ लखनऊ में सेंटर नहीं बनेगा, लखनऊ को छोड़ के 1-2 सिटी में और सेंटर बनेगा। तो ये जो 20 से 22 दिन है, इसमें कैसे आपको यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि स्टूडेंट ये 20 से 22 दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन का, और इसी में उसको प्रेशर भी रहता है कि वो क्या क्या पढ़ ले, क्या ना पढ़े, कैसे रिवाइज़ करे, कुछ कहीं उससे छूट तो नहीं रहा है, छूट रहा है, और जितना उसने पढ़ा उससे भूल भी रहा है। तो ये समय बहुत क्रिटिकल होता है। तो इन्हीं सब बातों को मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं करूँगा, 4 से 5 मिनट में जो भी मेरी बातें हैं उसको मैं रख दूँगा। और सेशन आपको कैसा लगा है, लास्ट में जब सेशन आप देखें तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक बार चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो 20 से 22 दिन बचे हुए। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने का मतलब है कि ये नहीं सोचना है कि अभी मेरे को और क्या पढ़ना है, क्या एक्स्ट्रा मैं और पढ़ लूँ कि मैं आगे सबसे हो जाऊँ। अभी तक जितना आपने पढ़ा है, चाहे आप किसी कोचिंग के माध्यम से ऑनलाइन आपने पढ़ा है, या आपने ऑनलाइन से पढ़ा है, या ऑफलाइन से पढ़ा है, या आपने सेल्फ स्टडी से पढ़ा है, क्योंकि अल्टीमेट आप पहली बार 2759 में 15 से 20% ही होंगे जो इसमें नए कैंडिडेट जुड़े होंगे। अदरवाइज 3446 पोस्ट वाले उसमें भी बैठे थे एग्जाम देने, इसमें भी आप लोग एग्जाम देने बैठ ही रहे, तो वही कैंडिडेट हैं। और सिलेबस, क्योंकि सबसे पहले किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन का सबसे पहला जो रूल होता है, आपको सिलेबस का हर पॉइंट कंप्लीट करना, वो ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर 1-2 टॉपिक आपसे बचे हैं तो उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर लिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। जो भी आपने 20 से 22 दिन में आपने पढ़ा है, अब इधर आपको क्या करना है कि कंटेंट पढ़ने से ज़्यादा आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पे समय देना, जो 20 से 22 दिन। क्योंकि पढ़ा तो पढ़ेगा तो हर आदमी लास्ट डे तक पढ़ता रहता है, लेकिन आपने रिवीजन कितना किया है, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने सॉल्व किए हैं। मॉक टेस्ट देखिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करने से ऐसा नहीं किसी का सिलेक्शन हो जाता है। कभी कभी बहुत लोगों के मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, उस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं। तो मॉक टेस्ट एक आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिस आप ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करेंगे, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है वो देते रहना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट आप देंगे तो जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे वो क्लियर होंगे। अब बात आती है जो 20-22 दिन में कैसे आपको यूटिलाइज करना है। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा, चाहे ऑनलाइन सोर्सेज पे या ऑफलाइन सोर्सेज की तरफ, अब आपको नहीं भागना है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी बुक आपने फॉलो की है, उसको आप डेली रिवाइज करिए और डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, और टारगेट करिए कि डेली एक टेस्ट आप दीजिए, ठीक है। वो टेस्ट आप ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से, किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से। ट्राई करिए कि आप ऑफलाइन ही दीजिए, क्योंकि सेम आपको एग्जाम हॉल में ऑफलाइन ही देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा आप टाइम रखिए कि आप दोपहर के समय ही रखिए, 10 से 12 इसी के बीच में, क्योंकि एग्जाम इसी में होगा, 10 से 12 के बीच में, इसी में आप अपने रखें, ठीक है। और जो करंट डेटा है, थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स के डेटा है, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन का हो, चाहे वो सीरियल प्रोडक्शन का हो, चाहे ऑलसीड का प्रोडक्शन का हो, या जितने भी अभी रिसेंट एग्रीकल्चर के ICT के जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, या रिसेंट के जितने भी प्रोग्राम हैं, या PM किसान सम्मान निधि अभी कौन सी किस्त ट्रांसफ़र की गई है, अभी देखेंगे आप जून में ट्रांसफ़र की गई है, तो इस बार कौन सी किस्त थी, ठीक है, वो शायद 22वीं किस्त थी, आप एक बार देख लेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको देख लेना है करंट के लिए। और बात आती है
कि क्योंकि मार्केट में इस समय कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल, उसमें से आपको सेलेक्टिव पढ़ना है। तो पढ़ना अब इतना आपने को है जितना आपने पहले से पढ़ा है उसी को रिवाइज कर डालिए, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, डेली एक टेस्ट लगाइए और अपने आप को आप हमेशा अपने आप से बोलिए कि आपने अच्छा पढ़ा है और 100% आपका सिलेक्शन हो। देखिए, सिलेक्शन होना या ना होना ये आपके हाथ में नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। 3400 में भी बहुत अच्छे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे फ्रेंड हैं जो बहुत अच्छी जिनकी तैयारी है और नहीं उनका सिलेक्शन हुआ। टीए में सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन टीजीटी में हुआ, ऐसे ऐसे 1-2 कैंडिडेट हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आप तैयारी किए रहेंगे तो आपको हमेशा ही असफलता ही मिलेगी, और सफलता से पहले असफलता का आना भी जरूरी है, क्योंकि तब उस सफलता का वैल्यू भी रहता है। ठीक है, और अगर आपको सफलता मिली है, उस सफलता पाकर अपने आप को आपको क्या है कि डाउन टू अर्थ रखना है। ठीक है, क्योंकि सफलता बहुत दिनों तक नहीं रहती, ना ही कोई असफलता बहुत दिन तक किसी के साथ रहती है, ना ही पैसे बहुत दिनों, मतलब क्या है ये सब एक सबसे पहले क्या है कि आप इंसान एक अच्छा बने। अगर कोई तैयारी कर रहा है, आपका सिलेक्शन हुआ तो उसको क्या आप सपोर्ट करिए, थोड़ा सा गाइड करिए कि आपका हो जाए। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ साथ सबसे पहले आपको खुद के ऊपर सेल्फ आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, और 100% आप कर लेंगे। तो 3-4 चीज़ें आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक मॉक टेस्ट आपको देना है, सेल्फ बिलीव रखना है, और जो आपने पढ़ा है किसी के एकदम माइंड में वो सेट नहीं रहता कंप्यूटर की तरह, जब एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसीलिए तो क्योंकि याद थोड़ी पूरा रहेगी बुक, आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे माइंड आपका कॉन्शियस माइंड रिकॉल करेगा उसको, और जैसे आप टेस्ट देंगे मॉक टेस्ट में देंगे तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस रहेगी, यहाँ से रिकॉल करते करते वैसे एग्जाम हॉल में भी वो रिकॉल करेगा। ठीक है, तो वो रिकॉल होता रहता है, पूरा किसी को बुक याद नहीं रहती, आप कितना भी पढ़ लें। ठीक है, तो इन्हीं सब 20 दिन में आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक मॉक टेस्ट आपको देना है, सेल्फ बिलीव रखना है अपने आप को, और बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से अब डिस्कशन आपको नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कोई ज़्यादा पढ़ा हो, आप कम पढ़े हों, या उस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा हो, उस टॉपिक को पढ़ा हो। तो 20-22 दिन एकदम आप जितने भी आपके, चाहे फ़ोन आप थोड़ा कम कर दीजिए, बाहर एक बार घूमिए और रिवीजन करिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मेरे को बस आपको यही बताना है, क्योंकि सब स्टूडेंट के पास मटेरियल ऑलरेडी है, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन आप रिवीजन करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। बाकी कुछ और आपका डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।